हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं डीएसपी की पाठशाला बुक से मध्यकालीन भारत का इतिहास। इससे पहले हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी और कंप्यूटर विषय को देख चुके हैं और इसका प्लेलिस्ट भी बना है। आप लोग प्लेलिस्ट पर विजिट करके सभी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। यह जो बुक है डीएसपी की पाठशाला, यह विशेषकर जेएसएससी सीजीएल के लिए और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। मध्यकालीन भारत का इतिहास। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के काल को माना जाता है, जिसमें क्रमशः गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1412, सैयद वंश 1414 से 1451 एवं लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसकी राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट है कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। यह 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक एवं सिपह सलार की पदवी धारण की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुव्वतुल इस्लाम का निर्माण भी इसी ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के सहायक बख्तियार खिलजी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया। इसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। नेक्स्ट पॉइंट है। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला प्रभुत्ता संपन्न सुल्तान था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का उद्धारक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खान ने ख्वारिज़्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के काल में 1220 से 1221 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है। हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय है जिसका निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। इसने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल चलवाया। नेक्स्ट पॉइंट है। भारत में पहला मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने ही करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान रजिया बेगम थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था। टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद था। लौह एवं रक्त का नीति का पालन बलबन ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है। प्रसिद्ध फारसी का त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन बलबन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है। बलबन ने सिजदा तथा पायबोस की प्रथा प्रारंभ की थी। चिहालगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला सुल्तान बलबन था। नेक्स्ट पॉइंट है। दिल्ली के खिलजी सुल्तान मूलतः तुर्क थे। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। दीवाने रिसासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी दूसरा सिकंदर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने नगद भुगतान पर आधारित अस्थायी सेना का निर्माण किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गुजरात के बाघेला राजवंश का अंतिम शासक कर्णदेव बाघेला था, जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को सौंपा था। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। दोस्तों, जो ये हमारा वीडियो बन रहा है, जिनको ये स्पीड लगता होगा वो लोग स्लो करके देख लेंगे और जिनको स्लो लगता होगा वो लोग स्पीड बढ़ा करके देख लेंगे।
आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो प्रसिद्ध फारसी कवि था। यह अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अलाउद्दीन की महत्ता सिर्फ उसके सैन्य अभियानों के कारण नहीं बल्कि उसके बाजार नियंत्रण और मूल्य निर्धारण नीति के कारण है। लेन पुन ने अलाउद्दीन को मध्यकालीन इतिहास में राजनीतिक अर्थशास्त्री के रूप में स्थापित किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण नीति के अंतर्गत मूल्यों का निर्धारण एक प्रमुख तत्व था। अलाउद्दीन ने दैनिक उपयोग की वस्तुओं की सूची तैयार करवाई और उन वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को 1 दर्जन से भी अधिक मंगोल आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण इसी के समय हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। घोड़ा दागने एवं सैनिकों को हुलिया रखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली एवं गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली एवं गुरसास्प था। मुबारक खिलजी स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक या गाजी बेग तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक जो है सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह, स्वप्नशील एवं रक्त पिपासु कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है। सती प्रथा को रोकने का प्रयास करने वाला दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद बिन तुगलक था। वह होली में भी हिस्सा लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इसने रेहला नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट पॉइंट। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज तुगलक था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर भारत में कई शहरों जैसे फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिंसार, फिरोजपुर एवं जौनपुर की स्थापना की। नेक्स्ट है। दिल्ली सल्तनत के तहत तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। नेक्स्ट पॉइंट। मुबारक खां ने सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण किया था। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। नेक्स्ट पॉइंट है। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को जाता है। नेक्स्ट है। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। दिल्ली की राजकीय भाषा फारसी था। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में संगम वंशीय शासक हरिहर एवं बुक्का ने किया था। इसकी राजधानी हम्पी जो कर्नाटक में थी। नेक्स्ट है। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है। गोवा को बहमनियों से सर्वप्रथम छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक हरिहर द्वितीय था। नेक्स्ट पॉइंट। 1420 ईस्वी में इटली यात्री निकोलो डी कोंटी देवराय प्रथम के शासन काल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। नेक्स्ट पॉइंट है। कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे। नेक्स्ट पॉइंट है। कृष्ण देव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है। कृष्ण देव राय ने तेलुगु में अमुक्त, माल्यद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। नेक्स्ट पॉइंट है। कृष्ण देव राय आंध्र भोज, अभिनव भोज एवं आंध्र पितामह की उपाधियां प्राप्त की थी। नेक्स्ट पॉइंट है। विजयनगर को वर्तमान में हम्पी के नाम से जाना जाता है। यह कर्नाटक में स्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। नेक्स्ट पॉइंट देखें हम लोग। विजयनगर के शासकों ने तमिल, तेलुगु और संस्कृत को प्रोत्साहित किया था। कृष्ण देव राय ने हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। यह पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तालीकोटा का युद्ध 25 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। इसमें विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने किया था। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी।
नेक्स्ट है यूसुफ आदिल शाही ने 1489 ईस्वी में बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना की थी। बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने 17वीं शताब्दी में कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है चार मीनार का निर्माण हैदराबाद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जामा मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह सरकी ने 1470 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, महाभारत एवं राजतरंगिनी का फारसी में अनुवाद जैन उल आबिदीन कश्मीर का अकबर जिन्हें कहा जाता है ने करवाया था। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा संगा एवं बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। पंजाब के शासक दौलत खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। बाबर भारत पर 1526 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के तोपची थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में बाबर का अंतिम युद्ध अफगानों एवं बाबर के बीच घाघरा का युद्ध था। यह युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बाबर द्वारा तोपखाने का प्रयोग पहली बार पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबर के विजय के मुख्य कारण तोपखाने का प्रयोग था। खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, तुगलमा युद्ध नीति एवं बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किया था। बाबरी की आत्मकथा बाबरनामा है। इसकी रचना बाबर ने की थी। कश्मीर के निशात बाग तथा लाहौर का शालीमार बाग का निर्माण बाबर ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद C.S. बेवरीज तथा फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खन्ना ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। इसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में बाद में उसे काबुल में दफनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बाबर का मकबरा काबुल यानी अफगानिस्तान में है। हुमायूं बाबर का पुत्र था। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। हुमायूं ने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 ईस्वी को पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1564 ईस्वी में हाजी बेगम ने कराया था। नेक्स्ट पॉइंट, मिर्जा गयास बेग इस मकबरे का प्रसिद्ध वास्तुकार था। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा हुमायूं का मकबरा था। हुमायूं का मकबरा को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, हुमायूं के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था। हुमायूं की जीवनी गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह ने हुमायूं को चौसा 1529 और कन्नौज 1500 शेरशाह ने हुमायूं को चौसा 1539 और कन्नौज 1540 के युद्ध में हराकर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। नेक्स्ट है, शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। ग्रांड ट्रंक रोड यानी GT रोड का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, अकबर का वास्तविक नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर का संरक्षक रीजेंट बैरम खान ने 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु 13 वर्ष थी। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें अकबर विजयी हुआ। नेक्स्ट है, मुबारक खान ने मक्का तीर्थयात्रा के दौरान बैरम खां की हत्या कर दी थी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर की सेनाओं के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था। इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, मान सिंह अकबर का सेनापति था। अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया और उसे अपनी राजधानी बनाया।
नेक्स्ट पॉइंट, अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा एवं 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष यानी 1580 ईस्वी में आईने दहशाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली यानी टैक्स का जो प्रणाली था प्रारंभ किया तथा मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था को अस्थायी रूप स्वरूप प्रदान किया। नेक्स्ट पॉइंट है, टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था। 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना तथा 1583 ईस्वी में इलाही सनमत की शुरुआत किया था। दीन इलाही के प्रथम अनुयायी बीरबल एवं प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। अकबर के राजकवि फैजी था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अकबर दरबार के 9 रत्न थे। अकबर के दरबार में जो थे 9 रत्न थे, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान खन्ना, अबुल फजल, तानसेन, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी एवं बीरबल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है, हरि विजय सूरी नामक प्रसिद्ध जैन विद्वान का अकबर बहुत सम्मान करता था। हरि विजय सूरी को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, मुगल दरबार में जैन विद्वान जिनचंद्र सूरी भी रहते थे जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ तटंगा का बचाव करने के दौरान रानी दुर्गावती की मृत्यु हुई थी। एक बार फिर से इसको देखते हैं हम लोग, 1564 ईस्वी में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ तटंगा का बचाव करने के दौरान रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी। इसकी शुरुआत अकबर ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर ने झरोखा दर्शन की शुरुआत की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श फतेहपुर सीकरी स्थित इबादत खाना जिसकी स्थापना 1575 ईस्वी में की गई थी में करता था। नेक्स्ट पॉइंट, 1578 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने को धर्म संसद में परिवर्तित कर दिया। प्रारंभ में यह केवल मुसलमानों तक सीमित था किंतु बाद में उसने इसे हिंदुओं, पारसियों, जैनियों तथा ईसाइयों के लिए भी खोल दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रयाग नगर को अल्लाहाबाद अल्लाह का नगर नाम अकबर ने दिया था। अकबर ने यहाँ गंगा यमुना के तट पर एक किले का निर्माण कराया जिसे इलाहाबाद का किला कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर को सिकंदरा के निकट दफनाया गया था। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, यह एक दर्शनीय स्मारक है जो आगरा शहर के निकट फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अकबर द्वारा निर्मित यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा द्वार है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, जोधाबाई महल, स्वर्ण महल अथवा सुनहरा मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी और बीरबल की कोठी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर के पुत्र सलीम ने 1605 ईस्वी में बादशाह बनने पर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। जहांगीर का शाब्दिक अर्थ है विश्व विजेता। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। जहांगीर की पत्नी नूरजहां, वास्तविक नाम मेहरून निसा, ने लाहौर में शहादरा के निकट जहांगीर के मकबरे का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, यूरोपीय यात्री सर टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस एवं विलियम किंग जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। जहांगीर ने 1617 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को भारत में अनुमति प्रदान की थी। जहांगीर ने 1617 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अनुमति यानी परमिशन प्रदान की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के समय का विख्यात चित्रकार उस्ताद मंसूर था। शाहजहां, जिसे खुर्रम कहा जाता था, शाहजहां का जन्म
5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। राजकुमार खुर्रम यानी शाहजहां आगे चलकर शाहजहां कहलाया। नेक्स्ट है शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दिल्ली के लाल किला, जामा मस्जिद तथा मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में नादिर शाह ले गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में आगरा यानी यमुना नदी के किनारे में ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है। यह आकार में वर्गाकार और इसका निर्माण पूर्णतः संगमरमर से किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ताजमहल के अंदर के उद्यान को मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट। शाहजहां के गिरते स्वास्थ्य के कारण 1657 से 1658 ईस्वी में उसके चारों बेटों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां 1666 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब ने सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। दारा शिकोह अपने भाई औरंगजेब के साथ संघर्ष में मारा गया था। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन की प्रथा तथा नवरोज मनाने पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया था। 22 जून 1665 ईस्वी को जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुंदर की संधि हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा के जयपुर भवन में कैद कर रखा था। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया था। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बीबी के मकबरा को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। लाल किले के मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसे दौलताबाद में दफनाया गया था। दौलताबाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकारी के युद्ध में 63 वर्षीय मोहम्मद मुअज्जम विजयी रहा और बहादुर शाह प्रथम के नाम से भारत का सम्राट बना। उसने 1707 से 1712 ईस्वी की अवधि में शासन किया। उसे शाहे बेखबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट। जोधपुर के किले का निर्माण राव जोधाजी ने करवाया था। जैसलमेर के किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा प्रताप सिंह ने करवाया था। रणथंभौर का किला राजस्थान में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिल्ली स्थित जंतर मंतर वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है, जिसे महाराजा जयसिंह द्वारा दिल्ली स्थित जंतर मंतर वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है, जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान में है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग चुनार के निकट में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोंसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। नेक्स्ट पॉइंट। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के गुरु एवं संरक्षक थे। 1556 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के मंत्रिमंडल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद पेशवा यानी प्रधानमंत्री का था। नेक्स्ट पॉइंट। 16 जून 1674 ईस्वी को श्री गंगा भट्ट द्वारा रायगढ़ में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है। शिवाजी ने रैयतवाड़ी प्रथा जो भूमि कर प्रणाली था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट। शिवाजी के काल में चौथ और सरदेशमुखी एक कर था। शिवाजी को औरंगजेब ने 1667 ईस्वी में राजा की उपाधि दी थी। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु के पश्चात संभाजी उनका उत्तराधिकारी बना था। नेक्स्ट है। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ के समय से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा बाजीराव प्रथम था। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था। 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की पराजय हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। मोहम्मद शाह को
रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेज़ों द्वारा बंदी बनाकर रंगून, जो म्यांमार में है, रंगून जेल में भेज दिया गया था। तो आज हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास डीएसपी की पाठशाला बुक से यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।